हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल अपने ससुराल में बहुत खुश थी और उसके ससुराल वाले भी काजल से बहुत खुश थे। एक दिन काजल के ससुर रमेश और उसकी सास रमा आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी वहाँ रमा की समधन यानी काजल की माँ मंगला आती है और उसे देखकर रमा कहती है, अरे समधन जी, आज अचानक कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? जी ठीक तो है सब, लेकिन बस बेटी और दामाद जी की याद आ रही थी। बेटी के जाने के बाद घर पूरा खाली हो गया है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मिल ही आऊं। क्यों, मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा? अरे कैसी बात कर रहे हो, आप हमारी समधन हो, आप नहीं आओगी तो क्या पड़ोसी आएंगे? हमें तो बल्कि खुशी हो रही है कि आप आई हमारे घर। क्यों रमा, सही बोल रहा हूँ ना मैं? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आ गई हूँ तो रमा को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों समधन जी, कोई बात है क्या? हाँ, ऐसे बिना बुलाए मेरी समधन घर आ जाएगी और ऊपर से मेरे पति को तो देखो, बड़े दांत दिखा रहे हैं और मैं खुश होंगी। अरे रमा बोलो भी, तुम क्या मौन व्रत में हो अपनी समधन के आगे? चलो कोई बात नहीं, रहने ही दो तुम तो। और बताओ समधन जी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतने दिनों बाद समधन का आना हुआ है तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। वैसे समधन जी, आप तो यहाँ थोड़े समय के लिए ही आई हो। वो क्या है ना? क्या समधन जी, आप भी ना? रमा एक काम करो, पहले जाओ कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। अभी तो आई है हमारी समधन और अभी जाने की बात कर रही हैं। तीनों की आपस में ऐसी बातें चल ही रही थी कि इतने में बाहर से काजल अपने पति दीपक के साथ आती है और अपने घर में अपनी माँ को देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे माँ, आप यहाँ? मेरे लिए सरप्राइज, वो भी इतना अच्छा हुआ आप आ गई। मैं सोच ही रही थी वहाँ आने की, आपकी बहुत याद आ रही थी। नमस्ते माँ जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप आ गई। और आई हो तो जाने के लिए मत बोल देना, कुछ दिन तो आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, हम कुछ नहीं सुनेंगे। हाँ माँ, और सही बोल रहे हैं ये। ऐसा ना हो कि आप अभी आई हैं और जाने की जिद भी करने लगे। और वैसे भी आप जिद करो या कुछ भी करो, मैं आपको जल्दी तो जाने नहीं दूंगी। क्यों माँ जी, सही बोल रही हूँ ना? हाँ, मैं भी तो यही बोल रही थी। लो, ऐसा कौन करता है भला? अब तो मेरे घर में मेरे साथ समधन भी रहेगी क्या? चलो अच्छा है, मेरा तो रुकने का बहुत मन था और अब तो इन्होंने सामने से ही बोल दिया है। अब कुछ दिन बेटी के घर आराम करूँगी। क्या हुआ समधन जी, कुछ बोलो तो सही। आई हो तो थोड़ा तो बात करो। इन्हें तो मौका चाहिए होता है शुरू होने के लिए, और अब तो मौका मिल ही गया। चलो अब आप सब बातें करो, मैं जाकर सबके लिए खाना बनाती हूँ। और आज तो माँ आई है, इसीलिए उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी। मंगला वहाँ सबके बोलने पर रुक जाती है, लेकिन मंगला का वहाँ रुकना रमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो अपने बेटे बहू के आगे चुप होती है और मान जाती है मंगला के रुकने के लिए। जब से मंगला आई थी तो सबका ध्यान मंगला पर ही रहता था। ये सब देखकर रमा को बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन वो करती भी क्या। अब मंगला को आए कई दिन हो गए थे, लेकिन मंगला जाने का नाम तक नहीं ले रही थी। ये सब देखकर रमा मंगला के पास जाती है और उसे कहती है, अरे समधन जी, आपको पता चला क्या? वो जो हम दोनों के कॉमन रिश्तेदार थे ना, बिट्टू भाई, उनके घर उनकी समधन आई थी, लेकिन वो ऐसी जम गई कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब बताओ, गणपति बप्पा भी 11 दिन में चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं गई। ये तो दूसरों का नाम लेकर ऐसा लग रहा है कि मुझे ही ताने मार रही है। बताओ भला, ऐसा भी कौन करता है? अब मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान बनकर ही रहना चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि मेहमान बनकर आओ और वहीं पर बस जाओ। आपको ही देख लो, आप आई हो, लेकिन आप तो कल या परसों शायद चली भी जाओ, लेकिन वो है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ, आप सही बोल रही हो। सही तो मैं बोल ही रही हूँ। अब आपको भी आए हुए बहुत समय हो गया है, अब आप भी जाओ। लेकिन कोई नहीं, ये तो होता ही रहता है। आज यहाँ हो रहा है तो कल कहीं और भी हो सकता है ना। रमा मंगला को बातों बातों में ताना मारती है और मंगला भी कई बार इतना होने के बाद भी चुप रह जाती है ताकि कोई कुछ ना बोले। लेकिन ये तो अब रोज का ही हो गया था, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। कुछ दिनों बाद रमा किचन में होती है कि तभी वहाँ पर मंगला और काजल आते हैं और दोनों को साथ में देखकर रमा कहती है, क्या बात है बहू, जब से मेरी समधन आई है कभी मेरे पति के साथ दिखती है तो कभी बहू के। अरे समधन जी, कभी तो अपनी समधन के साथ भी समय बिता लिया करो। अरे समधन जी, आप तो बुरा ही मान गई। अब मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ तो सोचा कि बेटी के साथ ही ज्यादा समय बिता लूं और अच्छा होगा। अब फिर मिलना कब हो ये भी तो नहीं पता ना। अरे जाओ भी, जब से आई हो जाने का नाम ही नहीं ले रही हो।
मेरी समधन तो घर पर ही टिक गई। अब जाओगी तभी तो वापस आने का मौका मिलेगा ना। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, मेरी बातों को दिल पर मत लेना, ठीक है ना? लेकिन माँ जी, आप मजाक मजाक में मेरी माँ को ताना मार रही हैं। मेरी माँ यहाँ आई है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तभी आप ऐसे बोल रही है ना। अब माँ का हमारे सिवा है ही कौन, यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? देखा समधन जी, मैंने तो बस मजाक ही किया था और मेरी बहू को इतना बुरा लग गया, वरना मेरी बहू तो मेरी सुनेगी ही नहीं। हाँ बेटा, समधन जी सही बोल रही है, ये तो मजाक ही है और तू इनकी बातों को दिल पर मत लिया कर। खुद ही देखना, मैं जब से आई हूँ कभी कुछ कहा है इन्होंने? अभी खुद ही देख लियो, सामने से बोल देंगी कि मैं और कुछ दिन यहाँ रुक जाऊँ। क्यों समधन जी, सही बोल रही हूँ ना मैं तो? कितनी बेशरम है ये। मैंने सच को बस मजाक का नाम दे दिया, लेकिन बोला तो सच ही था ना, फिर भी समझ नहीं आया। अब क्या यहाँ पर घर बसा कर ही मानेगी? मेरा मन तो कर ही नहीं रहा यहाँ से जाने का, और मैं किसी पराई के घर थोड़ी आई हूँ, अपनी ही बेटी के घर आई हूँ। कुछ दिन और रुक जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? आप दोनों को क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे समधन जी बिल्कुल सही कह रही है, वो कुछ दिन क्या, वो तो यहीं रह जाए, हम कर भी क्या सकते हैं। देखा, मैं कहती थी ना इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और अब तो इन्होंने सामने से बोल दिया, तो मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन और रुक जाऊँ। 2-4 दिन बोल बोल कर महीना भर हो गया, लेकिन इनके 2-4 दिन नहीं हुए। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। लेकिन माँ, आप यहाँ रहेंगी तो दादी की देखरेख कौन करेगा? इतने दिनों तो चलो जैसे तैसे चल गया, लेकिन उनका ध्यान रखने वाला कोई तो होना चाहिए। हाँ समधन जी, बहुत सही बोल रही है। एक काम करो, आप चली जाओ, उनका ध्यान रखो, आना जाना तो लगा ही रहता है वैसे भी। अरे वो तीर्थ यात्रा पर गई है, आने में बहुत समय है। अब तो और भी अच्छी बात है, जब तक वो आती नहीं है तब तक आप यहीं रहोगी हमारे साथ। गई भैंस पानी में। समधन मेहमान बनकर आई थी, लेकिन ये तो यहीं रह जाएगी ऐसा लग रहा है। अब मंगला यहाँ और कुछ दिन के लिए रुक गई थी। मंगला है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार छुट्टी के दिन साथ में बैठकर लंच कर रहा था कि तभी काजल को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी वापस आ गई है और उनकी तबीयत खराब है। काजल सबको बताती है। माँ, आप अभी वापस जाओ, दादी वापस आ गई हैं और उनकी तबीयत भी खराब है। आपको फोन किया था लेकिन आपका फोन लग नहीं रहा था, इसीलिए मेरे फोन पर किया। मैं आपका सामान पैक कर रही हूँ और दीपक जी आपको छोड़ आएंगे। अरे समधन जी, आपको आए हुए कितना समय हुआ था और आप जा भी रहे हो। चलो कोई बात नहीं, बहू की दादी का ध्यान रखना, फोन पर तो बात होती ही रहेगी। चलो कोई बात नहीं। रमा की घर आई हुई समधन का इतने दिनों बाद आखिरकार वापस जाना हो ही जाता है और रमा खुश भी बहुत थी। मंगला के जाते ही सब वापस पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।